जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। आदत थी कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया, कभी भी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया। 2-3 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, खाना ही नहीं खाया। दरवाजे पे खड़े हो गए, मुसाफिर गुजर के जा रहा था, आवाज दी, कहा यार जरा खाना तो खा ले मेरे साथ। दस्तरखान लग गया, खाना खाने के लिए बैठे। जैसी उसने रोटी का पहला लुकमा तोड़ा, जो भी ग़िज़ा थी, पहला लुकमा बनाया ना, आपने फरमाया ठहरे जा, रोटी बाद में खाना, पहले तुझे मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। अब वो कोई ईमान वाला तो था नहीं, वो ईमान वाला था नहीं। आपने फरमाया पहले मेरे रब का नाम ले, उसने लुकमा छोड़ दिया। कहा मैं तेरे रब का नाम क्यों लूं, जब मैं तेरे दीन पे नहीं, तेरे मजहब में मैं नहीं, खिलाना तो खिला, मैं नाम नहीं लूंगा। आपने फरमाया उठ निकल, उठा दिया, फौरन वही नाजिल हो गई, इब्राहिम जाओ जिस बंदे को दस्तरखान से उठाया उसे हाथ पकड़ के लाके खिलाओ। क्या बात है। कहने लगे या अल्लाह वो तेरा नाम लेने तैयार नहीं। रब ने फरमाया कि तुम्हारे दस्तरखान पे एक मर्तबा आके बैठा, उसने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उठा दिया, और मैं उसे 70 साल से खिला रहा हूं। 70 साल से हम खिला के नाराज ना हुए और तुम एक दिन में नाराज हो गए। उठे दौड़े, पकड़ा हाथ का, चल भाई खाना खा ले। कहा नहीं, मुझे तेरे रब का नाम नहीं लेना, कि नाम लेना या मत लेना, कम से कम खाना तो खा ले। कहा अब क्या बात हो गई, पहले लहजे बहुत ऊंचे थे, पहले तेवर बदला हुआ था, अब क्या हुआ, पहले उठाया बुलाने आयो। कहने लगे जिस रब का नाम लेने से तू इनकार कर रहा है ना, उसी रब ने कहा कि हाथ पकड़ के मना के खाना खिलाओ। इतना सुना रोने लग गया, कहने लगा उसका नाम ना ले रहा हूं मैं उससे दुश्मनी रखता हूं, तब वो मुझसे इतना प्यार करता है, अगर मैं उससे दोस्ती करूंगा तो वो मुझसे कितना प्यार करेगा। क्या बात है। अल्लाह अकबर। ये तकदीर बदलने में देर नहीं लगा करती है, लम्हों में तकदीर बदल जाया करती है। तो कभी भी दस्तरखान का, कभी हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, कंजूसीपन नहीं करना चाहिए दस्तरखान को लेकर के। अल्लाह देना तो फिर खिलाना चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे, एक बंदा मिला, कहने लगा मूसा अल्लाह के कलीम हो जी, अल्लाह से बातें करने जा रहे हो? हाँ, एक बात मेरी भी कह देना। बोलो भाई, तुम्हारी भी कहेंगे। कब मेरे रब से एक बात कहना, जिस दिन से पैदा हुआ हूं आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया। मेरे रब से कह देना जितनी मेरे मुकद्दर में हो एक मर्तबा उतार दे, एक मर्तबा दे दे, ताकि पेट भर ले, ताकि मैं पेट भर के खाना खा लूं। एक मर्तबा दे दे ताकि मैं पेट भर के खा सकूं। गए रब से कहा या अल्लाह तेरा फला बंदा ऐसे ऐसे उसने कहा है। रब ने फरमाया ठीक है, एक वक्त में उतार दिया उसका सारा खाना। उसने जितना खाया गया खाया, जब बाकी बचा उसने भूखे तलाश किए, कहा यार ये भी अल्लाह के बंदे हैं, बाकी बचा उन्हें लुटाना शुरू कर दिया। उन्हें लुटाना शुरू कर दिया तो जितना बचा था वो खर्च किया। मिसाल के तौर पे 10 रोटियां बची थी, 10 खर्च की अल्लाह ने, फिर 100 दे दी, फिर 100 खर्च की अल्लाह ने, 1000 दे दी, फिर 1000 खर्च की अल्लाह ने, फिर 10,000 दे दी, 10,000 खर्च की, फिर लाख रोटियां दे दी। एक दिन हज़रत मूसा का गुजर हुआ, पूरी कौम की कौम खा के जा रही थी। जाके फिर तूर पे पहुंचे, या अल्लाह मामला क्या है, कुछ दिन पहले मैंने ही कहा था इकट्ठी उतार दे। उसकी इकट्ठी उतारी तो उसके दरवाजे पे पूरा जमाना खा रहा है। रब ने फरमाया मूसा हमने तो उसके हिस्से की उतार दी थी, लेकिन बंदा बड़ा चालाक निकला, जो बची थी उसने हमारे नाम पे सौदा कर लिया, हमारे नाम पे वो लुटा दी। जब उसने हमारे नाम पे एक लुटाई, हमारा वादा है एक दोगे हम 10 देंगे। जब उसने एक दी हमने 10 दी, जब उसने 10 लुटाई हमने 100 दी, जब 100 लुटाई हमने 1000 दी। जैसे जैसे वो बढ़ाता जाता है ऐसे ऐसे हम भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आदमी अमीर बनना जानता ही नहीं। हाँ, मेहरबानी करो, अल्लाह ने तौफीक दी है काम और करना। अल्लाह अगर देना तो बच्चों को खिलाया करो, अच्छा खिलाया करो। बच्चों को अच्छा खिलाना भी ये भी एक इबादत है, लेकिन मेहरबानी करना, अच्छा बना करके उसकी खुशबू इतनी तेज मत करना कि पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता हो
उसकी नाक तक उसकी खुशबू पहुंचे और बच्चे अपने बाप से गोश्त का सवाल कर बैठे और बाप उनकी जरूरत पूरी ना कर सके। ये भी हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर आपके पड़ोस में इतना गरीब बंदा रहता है कि जिसकी हैसियत गोश्त की नहीं है, तो मेहरबानी करना उस बंदे के घर, अपने घर से थोड़ा सा प्याली में गोश्त भिजवा दिया करो। जो भी अच्छी चीज बने उस गरीब के घर भिजवा दिया करो। खुदा की कसम, गरीब के बच्चे खाएंगे, दुआ करें न करें, तुम्हारा दिया हुआ खाना उनके हलक से उतरेगा, दुआ खुद ब खुद दिल से निकल के अल्लाह के अर्श पे जाके टकरा जाएगा। आ रही है बकरा ईद, देखना कितनी लोग डंडी मारेंगे इसमें। हाँ, 8-8 दिन तक बकरा ईद का गोश्त चलता। अब तो लाइट की मेहरबानी है, 15 दिन चलाएंगे, सड़ा के खाते है। और देंगे भी किनसे? जिनसे ताल्लुकात होते। जाओ भाई आकिल भाई के यहाँ देखा हो, हमारे साड़ू लगते। बंदा गरीब नहीं ढूंढना, हमें रिश्तेदार ढूंढने। ओ यार, हमें मालूम है आकिल वो आदमी है, हफ्ते में 8 दिन गोश्त खाता है, तो हमें उसे ढूंढना है जिसको महीने में एक बार गोश्त मिलता हो। और 4 बोटी प्याली में रख के मेहरबानी नहीं करनी है। 3-3 बोटी बांटते फिर रहे मोहल्ले में। और शर्म कर यार, 3 बोटी लेके गया, मैं कहता हूं 10 घर मत लेके जा, 3 घर लेके जा, लेकिन इतना लेके चला जा कि तेरे अकेले के घर से गए हुए गोश्त से उसके बच्चों का पेट भर जाए। नाम करने की जरूरत क्या? 10 घर गोश्त बांटा, 3 घर बांटो, 3-3 बोटी नहीं, कम से कम इतना दे दिया करो कि उसके घर का एक वक्त का खाना बन जाए। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि किसी के घर में 1 बोटी नहीं पहुंच पाती। लोग कहते हैं ओ उनके यहाँ तो फलाने पहुंचा दिया होगा, उनके यहाँ तो फलाने पहुंचा दिया होगा। और जो कह रहा ना उसके यहाँ फलाने पहुंचा दिया, और ना फलाने पहुंचाया ना हमने पहुंचाया, उस बंदे के घर बकरीद के दिन भी दाल बन रही है। ये बकरीद की कुर्बानियां खाने के लिए नहीं है, ये अल्लाह के नाम पे लुटाने के लिए होती है। ये तो उसका खरम है, खाने की इजाजत दे दी, वरना अगर कह देता 1 बोटी भी खाना हराम है ना, तो लिए भूनते सर पे रख के। हाँ नवाब भाई, सर पे लिए घूमते, बुलंदे बंदे मिलते बकरीद के दिन, नमाज में कम, गलियों में ज्यादा घूमते, कोई गोश्त लेने वाला ना मिलता। ये तो एहसान है उसका कि उसने खाने का भी इजाजत दी है, लुटाने की भी इजाजत दी है। ओ यार, हम तो साल के 12 महीने गोश्त खाते हैं, अगर बकरीद के दिन सिर्फ 1 दिन खा लेंगे, कौन से बच्चे फाके मर जाएंगे। और तेरे घर के अंदर अगर कुर्बानी का गोश्त आए तो अपने बच्चों को फिक्र न किया करो, अपनी फिक्र न किया करो, पहले उनकी फिक्र किया करो कि खुदा के वो कौन से बंदे हैं जिनके घर महीने महीने गोश्त नहीं आया करता है, साल भर जिनके घर गोश्त नहीं आता है। ओ यार, उठा अपने घर से, रब की रजा के लिए लेके निकल जा, और जहां तुझे जरूरतमंद मिले उनके दस्तरखान पर लौटता चला जा। ओ खुदा की कसम, इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। क्या बात है। मिजाज ही अलग है। बकरा लागा 15,000 का, तो अब्बा कहता कि बेटे अभी अंदर मत बांधिए, अभी जुम्मन और अलविदा ने नहीं देखा कि हमारे घर 15,000 का बकरा आया है। डूब पड़े तुझ पे और ऐसे तेरे बकरे पे, जिसे तू तमाशा बनाए फिर रहा है। अबे तू कुर्बानी के लिए लाया कि नुमाइश बना कर रख दी। और ये याद रखना नवाब भाई और जितने बैठे हो सारे लोग, कुर्बानी का हिस्सा करो तो हिस्सेदार से पहले पूछ लियो गोश्त की नियत तो ना है। कुछ तो साफ कह देते हैं कि यार इसलिए कुर्बानी कर रहे हैं कि बच्चे मुंह ना देखें। अकेले ने ये नियत कर ली तो साथ के साथ की कुर्बानी खत्म। जितने लोग कुर्बानी में शरीक हों, सबकी नियत सिर्फ रज़ा इलाही, सुन्नत खलील हो। अभी जमीन पे नहीं आता है कि अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इतना बड़ा सवाब है कुर्बानी करने में, तो कुर्बानी सारे लोग करें, बहाना कोई बंदा ना करे। 365 दिन तो 600 रुपए के पाए ला के खाता रहा, और बकरीद पे आके पेट में दर्द करके पड़ रहा कि 1 लाख का कर्जा हो गया। तू साल भर 1 लाख का कर्जा लेके जब चटोरी जबान को तूने खिला दिए, हाँ सब चाट गया जबान के जरिए लाखों रुपये, और बकरीद पे आके पेट में दर्द हो रहा है। ये बहाने नहीं होने चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो कुर्बानी जरूर करें।
करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो ना करेगा कान पकड़ के उससे करवाएंगे भी इंशाल्लाह। और उससे अगर ना करे के हिसाब नहीं है तो उससे पूरे साल के खाने का हिसाब लो कि बता तूने साल भर में कितना गोश्त खाया, तेरे हालात जब अच्छे थे तो बता तूने कितनी कुर्बानियां की थी, हिसाब पूछना उससे फिर। और अल्लाह तौफीक दे, फारिगुल बाल खुशहाल हो, किसी चीज की कमी नहीं है। तो जहां अपने नाम का हिस्सा करो, अपनी बीवी की तरफ से हिस्सा करो, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ से भी करते हैं। क्या बात है। अपने नबी की तरफ से भी एक हिस्सा करना कि मेरे नबी ने उम्मत की जानिब से हिस्सा किया था। और खुदा की कसम उनके नाम से हिस्से करके देखो, फिर देखो सलाम गुंबद खजरा से आना शुरू हो जाए और बरकतें इतनी आएंगी संभाली ना जाएंगी।